ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें कल अपन देख रहे थे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आजीवन त्यागने योग्य हैं, और आजीवन त्यागने योग्य भले हैं, लेकिन नियम हमको किस तरह से लेना, उनका त्याग किस तरह से करना, इसमें सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। अगर उसमें सावधानी नहीं रखें, जोश जोश में नियम ले लें, तो बाद में खुद को आकुलता होगी। और अगर अरे बाद में कुछ ऐसा कुछ हो नहीं जाए, इस भय से अगर नियम आदि ही नहीं करें, तो आजीवन उस पाप के अपन भागी बनते हैं। इसलिए यहाँ पर सब चीजें देख कर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने सहायक कोई होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीजें देख करके, अपने परिवारजन उसमें सहयोगी होंगे या नहीं, ये सारी बातों का विचार करके और हमको नियम आदि लेना चाहिए, है ना। इसके आगे का प्रकरण अपने को देखना है, पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनू कृतये भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगोशनवसना प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातये अल्पफलबहुविघातान् मूलकमार्गाणि शृङ्गवैराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रतये यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरते विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति। चलिए अब आगे जो प्रकरण है वो अपन देखते हैं, ढूंढारी के आधार से ही देखेंगे। यावत जीवन त्यागने योग्य तो अपन ने देख ही लिया, और नियम कैसे करने हैं वो भी अपन ने देखा। चलिए ढूंढारी से देखते हैं। देखिए क्या कहा यहाँ पे। याते दुर्लभ सामग्री पाए भोगोपभोग का परिमाण करना श्रेष्ठ है। ये बात अपनी हो गई थी। दुर्लभ सामग्री क्या है? दुर्लभ सामग्री जो अपने को जैन कुल मनुष्य जन्म जिन धर्म इत्यादि मिला है, यही अपनी दुर्लभ सामग्री है। इसे पा करके भोगोपभोग का परिमाण करना श्रेष्ठ है, ना कि भोगोपभोग में उलझे रहना। भाई अधिकांश लोगों की वृत्ति ऐसी है कि भोग और उपभोग में उलझे ही रहते हैं। ये भी ले लो वो भी ले लो, तरह तरह की चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। पूरा जीवन भोगते भोगते निकल जाए, लेकिन वो भोग समाप्त नहीं होते, ऐसी वृत्ति वहां चलती है। परिमाण करना श्रेष्ठ है। बहुरी, यहां से देखना, बहुरी कदाचित प्रबल कर्म के उदयते हैं, यो मनुष्य उदेश में पराधीनताते जाय पड़े, तथा प्रबल रोगते पराधीन हो जाए, तथा प्रबल जरा के आवने ते उठना बैठना चालने का सामर्थ्य घट जाए,
तथा को स्त्री पुत्रादिक सहाय नहीं होए, तथा नेत्रनि करी अंध हो जाए, बधिर हो जाए, तथा लंबा रोग आ जाए, तथा बंदी खाना में दुष्ट म्लेच्छनी के अधीन हो जाए, तथा दुष्ट म्लेच्छादिक अपना भोजन जलादिक बिगाड़ दे, तथा जबरी ते समस्त के शामिल बैठाए खान पान करावे, ऐसा उपद्रव आ जाए तो तहाँ अंतरंग में तो व्रत संयम को छाड़े नहीं। बाहिर श्री पंच नमोकार मंत्र का ध्यान करी ही शुद्ध है, क्योंकि बाह्य देहादिक पवित्र हो व अपवित्र हो, मल मूत्र रुधिर आदि करे लिप्त हो, समस्त कुत्सित ग्लानि योग्य अवस्था को प्राप्त हुआ हो, अ, हुआ हूँ, जो जो पुरुष परमात्मा को स्मरण करे है, सो बाह्य हु पवित्र है और अभ्यंतर हु पवित्र है। जाते हैं, देह तो सप्त धातुमय मल मूत्र आदि की भरी हुई है और रोगनी का स्थान है। एक क्षण में समस्त शरीर में कोढ़ झरने लग जाए, हजारा फोड़ा फुंसी गुमड़िया लोही राधि श्रवणे लग जाए, मल मूत्र अबुद्धि पूर्वक श्रवणे लग जाए, ऐसा अवसर में बाह्य व्यवहार शुद्धि ताके कैसे होए। बा, एक सेकंड, व्यवहार शुद्धिता व्यवहार शुद्धता कैसे होए, अर निर्धन एकाकी का सहाय कौन होए। तहाँ धर्मात्मा पुरुष अशुभ कर्म का उदय में ग्लानि त्याग करके धीरता धारण करी, आर्त परिणाम करी संक्लेश नाही करे है। अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानता, अंतरंग वीतरागता करी संसार देह भोगनी का स्वरूप चिंतवन करता, बारा भावना भावता, कर्म के उदयते अपना आत्म स्वरूप को भिन्न ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतवन करता, वीतरागता करी ही राग द्वेष हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममता रूप आत्मा के मेल को धोए, आपको शुद्ध माने है, ताके समस्त शुद्धता होए। अब भोगो भोग परिमाण नाम व्रत के दो ही प्रकार ता कहने को सूत्र कहे। इसको तो आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अब कभी ऐसा रोग आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसमें अपना आचरण वैसा पालन नहीं कर पाए, पराधीनता आ जाए तो क्या करें, वो बताते हैं यहाँ पे कि विपदा में दृढ़ता धारण करो। सबसे बढ़िया हेडिंग है एक तरह से, विपदा में तो दृढ़ता धारण करनी ही चाहिए। वहां शिथिल ना होकर के अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, वहां चंचलता काम नहीं आएगी। लोग बाग बहाना बनाते हैं कि हमारे तो ऐसी विपरीतता है वैसी विपरीतता है। लेकिन यहाँ पे सदा सुख जी बता रहे हैं कि ऐसी विपरीत दशा होने पर भी, पाप का उदय आने पर भी हमारी प्रवृत्ति कैसी रह सकती है, कैसी रहना चाहिए, वो यहाँ पे दिखाते हैं। यदि कभी प्रबल कर्म के उदय से, आ सकता है किसी के ऐसा उदय, अरे अपने कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को भी ऐसे प्रबल कर्म का उदय आ जाए, ऐसी विपरीतता आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों, कि बड़े बड़ों को देखा है अपन, टोडर मल जी जैसों के जब ऐसी विपरीतता आई, भागचंद जी जैसे बड़े विद्वान की भी ऐसी विपरीतता रही, अन्य अन्य विद्वानों की क्या बात करें, और जो अपने बड़े बड़े आचार्य हैं उन पर ही तरह तरह के उपसर्ग हैं और तरह तरह के उपद्रव किए गए, परिचय बाधा वगैरह सब आती हैं। तो यदि कभी प्रबल कर्म के उदय से ये मनुष्य जिसने व्रत लिया है, आपने व्रत तो धारण कर लिया, लेकिन प्रबल कर्म का ऐसा उदय आया कि किसी कुदेश में पराधीनता में जा पड़े, कुदेश में खोटे देश में पहुंच गए, वहां पराधीनता में आ गए। खोटे देश का क्या मतलब, कि जहां धर्म साधन नहीं हो सकता वो खोटा देश, सीधी सी बात है। क्या, वो क्षेत्र खोटा जहां धर्म का साधन नहीं हो सकता। अब धर्म का साधन में क्या क्या लेना, देखो अपन तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चले बच्चों की तरह। जहां आपको दर्शन करने में, भगवान के दर्शन करने में बाधा आती हो, जहां आपको प्रतिदिन आसानी से जिनेंद्र दर्शन नहीं मिल सकते हो, वो देश अच्छा देश नहीं, वो क्षेत्र अच्छा क्षेत्र नहीं। जहां आपको स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकल सके, ऐसा देश और ऐसे देश में नौकरी वो बिल्कुल बेकार है, जहां आप स्वाध्याय आदि के लिए समय नहीं निकाल सकते। जहां आप पर्व के दिनों में धर्म की आराधना नहीं कर सको,
वो देश खोटा देश। आया समझ? वो क्षेत्र खोटा, वो काल खोटा, वो लोग खोटे जिनके बीच में ऐसा रहना पड़ा। लेकिन अब क्या करो, पाप के उदय में ये सब हो सकता है। अब देखो बहुत से इस बात को लेकर के कैसी बातें बनाते हैं। खुद गए नौकरी करने वहां, जो भी जगह है, मान लो बेंगलोर है या कोई भी ऐसी ऐसी जगह, बड़े बड़े शहर है, वहां 30-30 40-40 किलोमीटर दूर तो मंदिर है। नौकरी करने इतनी दूर गए, ठीक है ना। अब इतनी दूर नौकरी करने गए और फिर क्या कहते हैं, हमारे तो ऐसे पाप का उदय है। खुद गए चला करके विदेश में, अब वहां विदेश में मंदिर ही नहीं मिलता। और 7-8 दिन में एक बार कभी जाए, क्योंकि 100-150 किलोमीटर दूर मंदिर है। वहां कहाँ मंदिर मिलेंगे बताओ। कि साहब हमारे तो ऐसा पाप का उदय है जो दर्शन ही नहीं मिल रहा। अरे चुना तो तूने है, किसी ने ले जाके थोड़े ना पटकाए वहां पर। समझ में ही बात। चुना तो तूने है ना, तू गया है वहां पर, खुद चला करके गया है रुपए कमाने के पीछे। क्या तुझे यहीं रह करके, जहां पे धर्म का साधन हो सके वहां रह करके तेरी आजीविका नहीं चल सकती थी? सब चल सकती। देखो पुण्य का उदय हो तो रेगिस्तान में मारवाड़ के रेत के ढोरों ढोरों पर बैठ करके भी, और रेगिस्तान में रेत के टीलों पर बैठ करके भी ये पैसा कमा ले। पुण्य का उदय है तो पैसा वहां भी आए। क्या कहा? किसी कुदेश में पराधीनता में जा पड़े, पराधीन हो जाता है वहां पे जाकर के, पराधीन हो गया। मान लो जैसे पुरुष तो वो व्यापार या नौकरी करने के लिए गए, अब लेकिन पुरुष गया है तो उसके साथ में बहुत से के परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर ले। अब परिवार में मान लो बूढ़े माँ बाप हैं, या पत्नी है या बच्चे हैं, तो वो पराधीन हो गए वहां, है ना। वो लेकर के गया, तो वो तो खुद की मन से लेकर के गया, खुद का काम था, लेकिन इनको ले जा करके वहां पराधीन कर दिया। अब हम माँ बाप सोचते रहते हैं कि आज मंदिर कैसे जाएंगे, ये तो ऑफिस पे चले जाते हैं, हाँ? ये बेटा या ये बहू या ये बेटी, ये तो ऑफिस ऑफिस चले जाते हैं, इनके व्यापार धंधे लग जाते हैं। अब हम क्या करें, हमें तो मंदिर के भी दर्शन नहीं होते वहां, क्योंकि यहाँ पराधीनता में पड़े हुए हैं। ऐसे है बहुत सौ की दशा इस तरह की होती। क्योंकि अधिकांश जो विदेश में नौकरियां करने जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, वो वहीं सेट हो जाते हैं और फिर पूरे परिवार को वहां बुला लेते हैं। होता है ऐसा, यहाँ भी होता है। यहाँ बड़े शहरों में जाते हैं तो वो गांव से अपने माँ बाप को और सारे परिवार को वहां सेट करना चाहते हैं, बड़े शहर में। ये शहर बड़ा चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा है। धर्म साधन बढ़े या नहीं बढ़े, शहर बड़ा होना चाहिए। है क्या क्या विचारधारा है, सोचो तो सही। यदि कभी प्रबल कर्म के उदय से मनुष्य जिसने व्रत लिया है किसी कुदेश में पराधीनता में जा पड़े, इसके आगे एक लाइन जोड़िए छोटी सी, प्रबल रोग से पराधीन हो जाए। ये छूट गया यहाँ पे, प्रबल रोग से पराधीन हो जाए। ऐसी दुर्दशा हुई कि किसी कुदेश में जा पड़े। अरे जैसे अपने सतियों के जीवन में हुआ ना, कोई विद्याधर उठा करके और कहाँ जंगल में पटक गया, किसी और नगर में छोड़ गया, कहाँ क्या किया। तो कुदेश में जा पड़े, इसको बोलते हैं कुदेश में जा पड़े। आज के जमाने में वो व्यक्ति ही अपने पूरे परिवार को उठा करके वहां ले गया, वो कुदेश में जा पड़े। ये भी जा पड़े बेचारे, वो बच्चे या वो माँ बाप, उनको क्या समझ। प्रबल कर्म के उदय से ये मनुष्य जिसने व्रत लिया है किसी कुदेश में पराधीनता में जा पड़े, प्रबल रोग से पराधीन हो जाए। लिख ले, ये लिख लीजिए, प्रबल रोग से पराधीन हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा रोग हो गया, पराधीनता आ गई बिल्कुल। मान लो पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब चलने फिरने से लाचार हो, या समझ लो वो कमर की तकलीफ है, स्लिप डिस्क की तकलीफ है, पलंग पे ही रहना है, दूसरे की सहायता से ही उठ पाए, दूसरे की सहायता से ही बैठ पाए, चल पाए, तो ये बड़ी परेशानी हो जाती। तो प्रबल रोग से पराधीन हो जाए, अब नियम पहले लिया था, लेकिन ऐसी प्रबल रोग दशा आ गई। प्रबल बुढ़ापा आ जाए, ये तो होता ही है ना। बुढ़ापा तो आता ही है, बुढ़ापा किसके नहीं आता? उसी के नहीं आता जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो, बुढ़ापा उसी के नहीं आता, ऐसा समझिए, हकीकत है वो तो। बाकी तो बुढ़ापा आता ही आता है। प्रबल बुढ़ापा आ जाने से उठने बैठने चलने की सामर्थ्य घट जाए, उसमें दूसरे के पराधीन हो गया। कोई स्त्री पुत्र आदि सहायक न रहे, ये भी हो सकता है। सतियों के जीवन में तो हुआ ही ना, वो अनंग सरा का कौन सहायक था बताओ।
उस घने जंगल में कोई सहायक नहीं। वो राजकुमारी जिसने महल के बाहर कोई दुनिया देखी ही नहीं, जो कुछ जानती नहीं थी, अब वो घोर घने जंगल में, तो आ सकता है ऐसा कर्म का उदय। नेत्रों से अंधा हो जाए कि अपने आप ही धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली गई, हो जाता है। कैसा भी रोग हो सकता है किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग पढ़ते थे, मुझे ध्यान आता है, हमसे 1 साल जूनियर था, वो भी शास्त्री करना है, लेकिन 2 साल की पढ़ाई के बाद उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, और वो इलाज कराते कराते भी और बिगड़ती गई, धीरे 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 पूरा अंधा हो गया, साल भर के अंदर पूरा अंधा हो गया। साल भर भी नहीं लगा, 6-7 महीने के अंदर। और थोड़े समय बाद वो जो जो कुछ भी था वो उधर दिमाग पर भी असर किया, मर गया बेचारा। शांत परिणामी था, लेकिन आयु उतनी थी और असाता ऐसी थी, तो क्या कर सकते। तो ऐसा हो जाए, नेत्रों से अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए। अरे बोल भी बंद हो सकते हैं, कोई मरते टाइम ही बंद हो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके समझ लो 50-55 साल की उम्र में वो बोली चली गई, अब आवाज निकलती ही नहीं। हमारे यहाँ पे थे एक ऐसे, बहुत सुंदर मीठी आवाज थी, और गुनगुनाते रहते थे कुछ भी भजन वजन या कुछ भी, अजैन थे। अब लेकिन वो आवाज गई, उसके बाद भी वो 25-30 साल जिंदा रहे हो, आवाज चली गई लेकिन। तो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आने पर ही जाए, किसी के भी हो सकता है। नेत्रों से अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, लंबा रोग आ जाए। लंबा रोग माने लंबे समय तक वो बीमारी चल रही, लंबे समय तक चल रही। बंदी खाने में दुष्ट म्लेच्छ आदि के अधीन हो जाए, या दुष्ट शब्द जोड़ लीजिए। बंदी खाने में दुष्ट म्लेच्छ आदि के अधीन हो जाए। दुष्ट लोग जो पहले से किसी को भी कैद करके डाल देते थे, डाल सकते, आज भी डाल देते हैं, उसमें क्या। पहले राजा लोगों का राज था, अब सरकार का राज है, तो सरकार में जिसको मर्जी उसको अंदर कर दें, किसी के भी पीछे कुछ भी लगा दें, जासूस ईडी और सब, वो सब जो है क्या, सीबीआई सीआईडी, कुछ भी झूठे सच्चे करके भी अंदर किया जा सकता है। बंदी खाने में दुष्ट म्लेच्छ आदि के अधीन हो जाए। दुष्ट म्लेच्छ आदि अपना भोजन जल आदि बिगाड़ दें, ऐसा हुआ था पहले क्या। तो ऐसी किंवदंतियां हैं कि दिल्ली में जब इधर मुसलमानों का इनका राज था, मुगलों का इनका, तो कुछ ऐसे दुष्ट भी हुए कि जिन्होंने कि नहीं, रात में खाना खाना ही पड़ेगा, दिन में नहीं खाओगे। तो वो जैन लोग जान करके, जब भी उधर से गश्त निकलती तो वो झूठे ही बर्तन बजाते थे, बर्तन बजाते ऐसे जैसे रसोई में काम कर रहे हैं, तो लोगों को यूं लगे कि हाँ बन रहा है, रात खाते नहीं थे, लेकिन ऐसे नाटक करते थे, तो ऐसी आवाज करते थे जिससे उधर निकलने वाले सिपाहियों को ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, ये रात में खा रहे हैं या कुछ भी रात में बना रहे हैं। हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। उनकी जीवनी पढ़ोगे बनारसी दास जी की, तो मालूम चलेगा कैसे कैसे दुष्ट राजा लोग होते थे, सब कुछ हड़प लेते थे हैं। और उसके बाद भी फिर मतलब इनको भागे भागे फिरना पड़ता था। जो ये व्यापारी लोग थे, जान बचाकर सब, मतलब कमाया हुआ सब छोड़ छाड़ के और दूसरी जगह जाना पड़ जाता था दुष्ट राजाओं के राज में। तो ऐसे मान लो अधीनता आ जाए, दुष्ट म्लेच्छ आदि अपना भोजन जल आदि बिगाड़ दे, हो सकता है बिगाड़ दे, उसमें कुछ गंदा कर दे, कुछ भी मिला दे, ऐसा कर सकते हैं। ये इनके बारे में सुनते हैं ऊपर वो कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको जबरदस्ती मांसाहार वगैरह कराया गया, जबरदस्ती उनके भोजन को सब बिगाड़ा गया, तभी तो सब छोड़ छोड़ के भागे, ऐसा सुना पड़ा है। तो उसमें तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पाप का उदय आए तो कुछ भी हो सकता है। जबरदस्ती सबके साथ शामिल बैठा कर खान पान करावे, भाई बड़ी थाली में खाना पड़ेगा, जबरदस्ती खिलाएं, ऐसे ऐसे उपद्रव आ जाएं तो क्या करे, कि वहां अपने अंतरंग में तो व्रत संयम नहीं छोड़ना। भैया अंतरंग से तो व्रत संयम आदि छोड़ना ही नहीं, कि अब क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है इसलिए चलो मैं तो ठीक, ऐसा नहीं। अंतरंग में तो व्रत संयम छोड़ना नहीं, तथा बाहर श्री पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते रहने पर ही वह शुद्ध है। ये बात थोड़ी सी अधूरी लगती है, अधूरी क्यों लगती है, कि कोई इसका ऐसा ग्रहण करेगा कि नमोकार मंत्र बोलो और जैसा है वैसा चलने दो,
ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा है कि नहीं मांस खाओ, तो कि बाहर से नमोकार मंत्र बोल लो और मांस खा लो, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं। वही अंतरंग में अपने व्रत नियम पर दृढ़ रहे और बाहर में अपने पंच परमेष्ठी आदि का स्मरण करता रहे ना, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करे, अपने उदय में आए हुए कर्मों का विचार करे कि मैंने कैसे पाप किए थे पहले जो ये सब भोगना पड़ा। अपने अंतरंग में तो व्रत संयम नहीं छोड़ना तथा बाहर श्री पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते रहने पर ही वह शुद्ध है। अरे बंदी गृह में पड़ा हुआ भी वो शुद्ध है, ये बताना चाह रहे। क्योंकि बाह्य देह आदि पवित्र रहे या अपवित्र हो जाए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, यही तो बात है। मल मूत्र रुधिर आदि से लिप्त हो जाए, ये बताओ। टोडर मल जी के लिए जो किंवदंती आती है कि वो हाथी के पैर से तो कुचलवा करके और उनको उसमें गाड़ दिया गया, गंदगी में गाड़ दिया, ऐसा हुआ था। तो ये बताओ फिर अशुद्ध हो गए टोडर मल जी तो? वहां जहाँ हाथी के द्वारा कुचलवाया जा रहा था, जिस समय जिंदा भी थे, उस समय भी शरीर तो गंदा हो गया था ना। और एकदम से तो क्या पता, एकदम से तो नहीं मरे होंगे, तो वो बिल्कुल खून खच्चर सब हो गया होगा, मांस वांस सब बाहर आ गया शरीर का। कल्पना करो उस दृश्य की। तो उस समय तो अपवित्र हो गए वो, कि नहीं होगी, क्योंकि शरीर में तो जो है सो ही है ना। वो अंदर भरा था वही बाहर आया है, तो शरीर तो वैसे भी अपवित्र ही है। लेकिन पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करे, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन स्मरण करे, तो वो पवित्र है। मल मूत्र रुधिर आदि से लिप्त हो जाए, समस्त कुत्सित ग्लानि योग्य अवस्था को प्राप्त होने वाला पुरुष भी। अरे मान लो रास्ते पर चलते चलते आप फिसल गए और गोबर पर गिर गए, अब क्या हुआ? अरे गंदे हो गए अपवित्र हो गए, कि उस समय भी, अरे कितने ही मुनिराजों को उपसर्ग में ऐसी गंदगी में गाड़ दिया गया, गंदगी में फेंक दिया गया, तो मुनिराज पवित्र हैं क्या? पवित्र। देखो ध्यान रखना, लौकिक पवित्रता जिसको कहते हैं, जहाँ लौकिक पवित्रता आवश्यक है वहां तो ऐसे स्थान मतलब ऐसी अवस्था में गमन नहीं होगा। जैसे मंदिर में वो साफ सुथरे ही जाना चाहिए, तो वहां पे वो गमन नहीं करेंगे। बात यह है कि वो पवित्र हुए या अपवित्र हुए, कि वो तो आत्म स्वरूप में लीन होने के कारण पवित्र ही बने रहे। आया समझ कि ये शरीर शरीर तो अपवित्र ही था, और बाहरी जो अपवित्रता है, शरीर की जो अशुचिता है ना, शारीरिक अशुद्धि को देखते हुए वो वैसे कार्य नहीं करेंगे जहां पे ये शारीरिक शुद्धि चाहिए, इतनी सी बात है। तो नमोकार मंत्र कैसे बोलेंगे? अरे मन में क्यों नहीं बोलेंगे, क्या दिक्कत है? मन में क्या समस्या है? मुंह से नहीं बोले भले, मन में तो बोलेंगे। आया समझ? वस्तु स्वरूप जैसा है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है, वैसा ही इसका श्रद्धान कर ले वे, इसका श्रद्धान वैसा बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाए, सारी अपवित्रता दूर हो जाएगी। आया समझ? मोक्षवाद प्रकाशक में है 52 नंबर पेज पर। 52 नंबर पेज पे बहुत गजब गजब की चीजें हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, ये भी वहीं पे ही है। और एक वो जो वहां पे देखा था ना अपन ने, कि 52 पे एक और चीज अपन ने देखी थी वहां पे, कि निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, वो सब वहीं पे ही है 52। और 48 पे तो इससे मिलती हुई है ही सही, अनादि निधन वस्तुओं जैसी, जो कई बार अपन दोहराते हैं। क्या है लाइन को? जो बाह्य बाहरी जो द्रव्य हैं वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय का। ये 52 और 48 दोनों की मिली हुई बात है। देखो क्या कहा, तो ऐसे ऐसे उपद्रव आ जाए ना, ये सब चीजें हो जाए, बाह्य देह आदि पवित्र रहे या अपवित्र हो जाए, मल मूत्र रुधिर आदि से लिप्त हो जाए, इतनी गंदगी आ जाए, फिर तो अशांत हो जाएगा, ये अपवित्र हो गया तो। कि भैया वस्तु स्वरूप का विचार करने पर अपने आप ही शांति आती है ना। ये शांतिदायक मंत्र है ये, क्या टोडरमल जी के जो ये वाक्य है ना, ये शांतिदायक मंत्र। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। क्या विचार करके? सब दुख संकट,
सब दुख संकट सहा करे, और क्या विचार करके? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप का विचार कर। आया समझ में? क्या होगा वहां पे विचार? इतनी इतनी गंदगी आ गई, ये वस्तु स्वरूप का विचार। अरे ये गंदगी मुझ में प्रवेश ही नहीं पाती, ये मुझे छूती नहीं है, ये शरीर ही मुझे नहीं छुआ, तो शरीर को लगने वाली गंदगी मुझे कैसे छू सकती है? या तो गंदे बने रहे? अरे ये बात नहीं है कि गंदे बने रहो, बाहर में वो गंदगी लगाए रखो, बात ये नहीं है। बात ये है कि पिछले पाप के उदय में अगर ऐसी ऐसी दशा हो भी जाए, ऐसी अपवित्र दशा सामने आ भी जाए, तो उससे घबराना नहीं, वहां पे भी धर्म ध्यान किया जा सकता। अब बहुत से लोग तो इसमें बड़े घबराते, अरे नहीं नहीं, ऐसी दशा में कैसे अपन आत्मा परमात्मा का ध्यान करें? ऐसी दशा में तो जाने कितने मुनिराज आत्मलीन होकर के और मुक्ति पा चुके हैं। समझ में ही बात? ऐसी दशा, तो इसलिए ऐसी दशा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। अरे क्या करें साहब, हम तो हिलने डुलने से ही लाचार हैं, घर वाले ही हमको जैसा रखेंगे वैसा रह पाएंगे। अब जैसे कई बार होता है ना, वृद्धावस्था में ऐसी दशा भी हो जाती है कि जहाँ पे वो पलंग पर ही पड़े रहते हैं। हमने तो देखा, वो हमारे जैसे दादी वगैरह या दादाजी वगैरह ये सब थे, इनकी दशा भी ऐसी हुई, आखिरी समय पे पलंग पे रहे, तो उनके वो मल मूत्र आदि भी सब पलंग पर ही हो रहे हैं। हालांकि साफ सफाई करने वाले सब करते ही हैं, है ना, सब होता है, लेकिन उतनी देर भी रहना तो पड़ा ना गंदगी में। वो भले तत्काल ही साफ कर दे, लेकिन वहां गंदगी में तो रहे कि नहीं रहे? तो उस गंदगी से फिर तो अब धर्म साधन कैसे करे? कि अरे भैया, तू हमेशा इस गंदगी के साथ ही है। क्या? अगर साथ देखे तो कि अभी गंदा हो गया, मैं अभी गंदा नहीं हुआ, ये शरीर में यही भरा हुआ है। वो अंदर की जगह बाहर आ गया, उसमें हुआ क्या है? जो अंदर भरा था वो बाहर आ गया। ठीक है ना? तो गंदगी के साथ तो शुरू से ही था, उस गंदगी के बीच में रहता हुआ भी ये आत्मा तो परम पवित्र ही रहा ना। तो जब पहले ये आत्म स्वरूप का ध्यान, वस्तु स्वरूप का स्मरण, या समझ लीजिए जो कुछ भी इसको शुभ भाव चलाने थे वो चला लेता था, तो अब क्या हो गया ऐसा? अभी भी चला सकता है, समझ? वहां विचार करना चाहिए अपने को, मुनिराज के उपसर्ग आदि का, इनका कैसी कैसी विपरीतता में उन्होंने आत्म ध्यान किया, कैसी कैसी विपरीतता होने पर भी उनको निरंतर उस सुख की तड़प रही और सुख की प्राप्ति करके ही उठे। तो हमारे तो क्या दुख है उनके मुकाबले? तो तुमरे जी कौन दुख है? हाँ? मृत्यु महोत्सव भारी अभी मत लगाना, मृत्यु महोत्सव की जरूरत ही नहीं है, तो जीवन तत्व को देखना। ये तो मरते टाइम सोचेंगे साहब, मरते टाइम नहीं है, हमेशा सोचने का। जिसको वो गंदगी अभी बाहर ऊपर ऊपर लग जाए तो उसको तो गंदा समझता है, वो वही गंदगी अंदर पड़ी हुई है तब गंदा नहीं समझता क्या इस शरीर को? हाँ? ये शरीर हमेशा से ऐसा ही रहा है, ये इसका वस्तु स्वरूप, ये शरीर का स्वरूप है, इसका भी विचार करना। और आत्मा हमेशा अनादिकाल से शरीर के साथ में रहता हुआ भी कभी भी मेला कुचेला नहीं हुआ, कभी भी गंदा नहीं हुआ। आत्मा गंदा हुआ सिर्फ अपने राग द्वेष भावों से, मिथ्यात्व भाव से। उसके अलावा आत्मा को गंदा करने वाली और कोई चीज नहीं। ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बाल बोध पाठमाला भाग 1 का पाठ है, अपना दिनचर्या वाला। दिनचर्या वाले पाठ में एक बात आती है कि जैसे हम नहा धो करके और शरीर की अशुद्धि दूर करते हैं, तो ऐसे ही हमको मन भी शुद्ध करना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न किया, मन भी कोई अशुद्ध होता है? कि जैसे शरीर बाहरी मेल से गंदा होता है, ऐसे ही मन भी राग द्वेष मोह परिणाम से गंदा होता है। और जैसे शरीर स्नान आदि करके पवित्र किया जाता है, देखिए होता होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए गंदगी दूर हुई है और क्या है, वैसे ही आत्मा पंच परमेष्टि और आत्मा के स्मरण से शुद्ध होता है ना? क्योंकि राग द्वेष मोह को नष्ट करने का एक ही उपाय, यही उपाय है। समझ में आती है बात? ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे उपद्रव आ जाए, है ना, ये सब हो जाए, मल मूत्र रुधिर आदि से लिप्त हो जाए, समस्त कुत्सित ग्लानि योग्य अवस्था को प्राप्त होने वाला पुरुष भी यदि परमात्मा को स्मरण करता है, तो वह बाहर से भी पवित्र है और अंदर से भी पवित्र है। बाहर से कैसे पवित्र है साहब?
ये तो थोड़ा उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए लिख दिया कि वो बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र। बाहर में जो गंदगी लगी है उसको तो गंदगी जैसा ही समझना, है ना। यूं समझना कि वो बाहर से और अंदर से का मतलब कि भाई वो शुभ भावों के हिसाब से भी पवित्र है, और अगर वो आत्म स्वरूप का चिंतन स्मरण करता है तो यूं भी पवित्र है, ऐसा लेना। नहीं तो कि बाहर से भी पवित्र है तो ठीक है ऐसे ही चल जाओ, है? भगवान का स्पर्श कर लो ऐसे ही, किसी भी कैसे भी हो आप, जिनवाणी ले लो हाथ में, है? ऐसा नहीं। भाई शारीरिक अशुद्धि में जो अपनी धार्मिक क्रियाएं जिनमें शारीरिक शुद्धता चाहिए, वो शारीरिक अशुद्धि के समय नहीं करना, बस इतनी सी बात है। मन से स्मरण करने में, चिंतन करने में, आत्मानुभव करने में कोई बाधा नहीं, शारीरिक रूप से कितने ही अशुद्ध क्यों ना हो। क्या समझ में ही बात। शारीरिक अशुद्धि जो गंदगी है बाहर में है, तो देव शास्त्र गुरु संबंधित जो कार्य है वो अपन उस समय ना करें, लेकिन मन से तो पूरा स्मरण कर सकते हैं, ऐसा विचार करना। देह तो सप्त धातुमय मल मूत्र आदि की भरी हुई है तथा रोगों का स्थान है। ये अपन ने खूब देखा, भूधर शतक में भी, अनित्य पंचाशत में भी, उनमें ही ना खूब बातें शरीर के संबंध। यह तन सात कुधातुमयी है, बोलो, तथा रोगों का स्थान है। रोग उरग बिल वपु गिण्यो भोग भुजंग समान, ये उसके अंदर है अपने गुरु वंदना, गुरु स्तुति। भूधर दास जी ने लिखा है, ये शरीर के प्रति कैसा विचार किया, शरीर के प्रति वैराग्य कैसे लाए। रोग उरग बिल वपु गिण्यो, ये जो शरीर है रोग रूपी सांपों का बिल है, ये रोग रूपी सर्प इसमें भरे रहता है। जैसे वो भाभी में उसमें बिल में सर्प ही सर्प भरे रहते हैं, इसी तरह से यहाँ रोग भरे हुए। देखा ना अपन ने, भाव पहाड़ के अंदर आई ना कहता, एक एक रोम में 96 96 रोग है, रोगों का स्थान है। और मल मूत्र आदि से भरा हुआ है, मल मूत्र भांडा भरा गाढ़ा, बोलो कितना कितना लिखा है सब विद्वानों ने। एक क्षण में संपूर्ण शरीर में कोढ़ झरने लग जाते। किनका उदाहरण है, एक क्षण में ही बदल गया, सनत कुमार चक्रवर्ती, है ना। सनत कुमार चक्रवर्ती का है ना, वो देव उनके रूप की प्रशंसा सुन करके देखने आए थे क्या। और वो जब वो स्नान आदि कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, स्नान नहीं, व्यायाम वगैरह कर रहे थे उस समय, कि हाँ वास्तव में बहुत सुंदर है। अब फिर उन्होंने कहा कि अरे सुंदरता तो अभी देखना, मैं तैयार होकर के आता हूँ, थोड़ी देर बैठो। अब फिर वो आए तो अब वो सुंदरता खत्म हो गई, क्यों, कि वो कोढ़ के जो परमाणु थे वो पनप चुके थे अंदर। कि क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो सर्वांग सुंदर दिख रहे थे, अभी भी तो वैसा ही है कि नहीं, अब वो आपके शरीर के अंदर वो गड़बड़ आ चुकी। कितनी देर लगी बताओ। अरे क्षण भर में शरीर में कोढ़ झरने लगता है। कोढ़ झरना समझते हैं? कोढ़ दो तीन तरह का होता है, एक होता है गलित कोढ़, जिसमें वो गल गल करके खिरने लगता है, आया समझ में, गलित कुष्ठ बोलते हैं उसको। हजारों फोड़ा फुंसी गुमड़ी खून पीप बहने लगती, एक क्षण में हो जाता है काम, कोई बड़ी बात नहीं। फोड़े फुंसी उठ जाते हैं, गुमड़ी भी उसी को बोलते हैं, है ना, थोड़े फोड़े जैसे ही होती है, फुंसी समझते ही। खून पीप बहने लगता है, अरे अंदर है जो ही तो बहेगा, अलग से क्या होगा। मल मूत्र अपने आप बहने लगता है, कि नहीं ये तो कोई बीमार हो उसके, अरे स्वस्थ व्यक्ति के ही हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। स्वस्थ व्यक्ति के अचानक से हो जाए मल मूत्र आदि बहने लगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी दशा में बाह्य व्यवहार शुद्धता कैसे हो, तो बाहरी व्यावहारिक शुद्धता भले नहीं हो पाए, तथा निर्धन एकाकी का सहायक कौन होता है, ऐसी दशा हो सकती है। ऐसी दुर्दशा हो गई, बाहर में कोई परिवारजन भी साथ में नहीं बचे, अकेले ही वन जंगलों में भटक रहे हैं, और ऐसी ऐसी बीमारी हो गई, ऐसा रोग हो गया, गंदगी में पड़े हुए हैं, हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं है, अब क्या करें। भैया वहां पे भी धर्म साधन तो कर सकते हैं। समझ में ही बात, ये प्रकरण थोड़ा सा वो यम नियम वगैरह से अलग हो गया, लेकिन फिर भी बताया कि देखो प्रतिज्ञा लेने के बाद भी अगर ऐसी दशाएं भी हों तो वो नियम तोड़ना नहीं। चांडा उसका भील का बिल्कुल स्पष्ट है उदाहरण। ऐसा ही रोग हो गया था कुछ, कि उस रोग में उसको दवा वही चाहिए थी, कौन सी, कौवे का मांस। और उसने तो छोड़ दिया, कि छोड़ दे अब तो मर जाऊं तो भी ये नहीं। अरे देख तो सही कैसा शरीर हो गया तेरा, और ऐसे रोग हो गया और ये हो गया और वो हो गया, तरह तरह से, गंदा भी हो गया, बीमार हो गया, कि कुछ भी हुआ हो।
बाहर से अपवित्र हूं लेकिन अंदर से तो मैं पवित्र ही हूँ। अंतरंग मेरा आत्मा तो पवित्र ही है, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। धर्मात्मा पुरुष तो अशुभ कर्म के उदय में ग्लानि त्याग करके, धीरता धारण करके, आर्थ परिणामों द्वारा संक्लेश नहीं करते। खुद के ऐसी विपरीत दशा हो तो भी ग्लानि नहीं करते, और दूसरे की हो तो भी ग्लानि नहीं करते। दूसरे की सहायता करते हैं ग्लानि छोड़कर, धर्मात्मा पुरुष। और खुद के हो तो, कि खुद के हो तो भी ग्लानि नहीं रखते। अरे मैं तो ऐसा हो गया, मैं तो बहुत गंदा हो गया, अब मैं धर्म साधन कैसे करूंगा, अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगा, मैं तो इतना अपवित्र हो गया। अरे क्या हो गया इस, ये अपवित्रता दूर हो जाए तब चला जाना। और मंदिर में कोई भगवान है क्या? योग सार में कितनी बार देखा था, वह देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। आया समझ में? यहाँ पे वो उस अशुद्ध दशा जिसको ये अशुद्धता कह रहा है, उस समय ही उनके कहे अनुसार उनकी बातों को अपना करके क्या अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करे, चिंतन करे, उसमें लीन हो, तो यही सुखी हो जाए। बार बार क्या उदाहरण दे मुनिराजों का। ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं कि जिसकी कल्पना करने में अपन घबरा जाए, इतने भयंकर उपसर्ग। वो गंदगी में डाल दिया गया और पचीट दिया गया, ऊपर से गंदा ही गंदा कर दिया गया है? ये सब हुआ, लेकिन उसमें भी पवित्र। किनका? वो अभय घोष मुनिराज का है शायद, है ना? अभय घोष मुनिराज का ध्यान, हाथ पैर सब काट दिए थे। हाथ पैर सब काट दिए, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए। वो पिछले भव का था कुछ ऐसे ही ना, पिछले भव में अज्ञान दशा में उन्होंने एक कछुए के हाथ पैर काट दिए थे, मतलब कछुए को उतना ही रहने दिया, चारों तरफ उसके पैर काट दिए। तो ऐसे ही अगले भव में ऐसी दशा हुई। खैर, लेकिन उस दशा में भी वो आत्मलीन रहे या नहीं? चारों हाथ पैर काट दिए, अब ना हिल सकते ना डुल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हुआ फिर? कि वहीं से मोक्ष हुआ। आया समझ में? तो ऐसी खोटी दशा में भी जो आत्मलीन हो सकते हैं, तो हम उनके उपासक, हम उनको चाहने वाले, उनके भक्त, थोड़ा बहुत अपना करके और ये विचार नहीं कर सकते? धर्मात्मा पुरुष कैसा होता है कि अशुभ कर्म के उदय में, ना कायदे से तो यहाँ प्रश्न बनता है, धर्मात्मा पुरुष अशुभ कर्म के उदय में क्या विचारता है? धर्मात्मा पुरुष अशुभ कर्म के उदय में क्या करता है? सबसे पहले तो ग्लानि त्याग करता है। क्योंकि ग्लानि जब तक बनी रहेगी, तीव्र ग्लानि बनी रहेगी, तो वो भी आत्माराधना में बाधक है। क्या समझ में ही बात? तीव्र ग्लानि का भाव आत्म साधना में बाधक होता है, क्योंकि वह ग्लानि इतनी तीव्र है, तो वो कैसे आत्मलीन हो पाए, आत्मलीनता का उपाय ही नहीं कर पाए। देखो, वो ग्लानि क्यों आती है? ग्लानि इसलिए आती है कि उसको अपने में हुआ मानता, अभेद करता, और यहाँ उससे भिन्नता देखे कि मैं तो शरीर से भी न्यारा हूं, शरीर से न्यारा होने की वजह से मैं तो इस गंदगी से भी न्यारा हूं। तो भेद विज्ञान हुआ तो ग्लानि कहाँ बचेगी बताओ? कि मुझ में तो कुछ गंदगी आई नहीं है ना, मैं तो अनादि अनंत पवित्र ही बना हुआ हूं, मुझे गंदगी स्पर्श भी नहीं करती। ये भेद विज्ञान चला है, तो अपने आप ही इस खोटे भाव का, इस राग का ये नाश कर पाता है। धर्मात्मा पुरुष तो अशुभ कर्म के उदय में ग्लानि त्याग करके, धीरता धारण करके, धैर्य धारण करके, आर्थ परिणामों द्वारा संक्लेश नहीं करते। आर्थ रौद्र ध्यान नहीं करता वो। देखो, ऐसी दशा में तो आर्थ ध्यान ही मुख्य रूप से होता है, रौद्र तो कहाँ से होगा? रौद्र ध्यान तो पुण्य के उदय में ज्यादा होता है, और पाप के उदय में आर्थ ध्यान ज्यादा होता है। ज्यादा कह रहा हूँ, सर्वथा नियम नहीं है। तो आर्थ परिणाम नहीं करते, संक्लेश भाव नहीं करते। वे तो अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानकर, अंतरंग वीतरागता द्वारा, संसार शरीर भोगों का स्वरूप चिंतन करते हुए, बारह भावना भाते हुए, कर्म के उदय से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न, देखो कैसा, एक एक लाइन पर विचार कीजिए। अशुभ कर्म का जो उदय आया, उसको क्या समझेंगे? अरे उदय क्या है? तो निर्जरा है, पिछला पाप खिर रहा है, मैं हल्का हो रहा हूँ। जो पाप का बोझा माथे था, वो अब खत्म होता जा रहा है, तो उसको निर्जरा मानता है।
अंतरंग वीतरागता द्वारा, अंतरंग वीतरागता माने वही साम्य परिणाम, है ना, साम्य भाव। और वो वीतरागता आत्मलीनता के बिना संभव नहीं है। उसके द्वारा संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन करते हुए विचार करते हैं। संसार शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति ली जाती है। जगत काय स्वभावो वा सम्यक वैराग्यार्थम, ऐसा तत्वार सूत्र में आता है ना। शरीर का और जगत का, इन सबका स्वभाव का विचार किस लिए है? वैराग्य के लिए। और यहाँ पे पापी जीव इनका विचार किस लिए करता, और पाप को बढ़ा। संसार का विचार कैसे करता है, वो ऐसा दुष्ट है, वो ऐसा है, और वो बहुत अच्छा है, उसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। ये संसार का स्वरूप नहीं है, ये संसार के स्वरूप संबंधी सही विचार नहीं है। शरीर का विचार कैसे करता है, मैं थोड़ा सा सांवला हो गया हूँ, मैं थोड़ा अभी ज्यादा और गोरा हो जाऊं, और थोड़ा सा ताकतवर हो जाऊं, और थोड़ा ऐसा ये शरीर का विचार है। अरे शरीर का विचार, शरीर का वास्तविक स्वरूप जो अशुचिता है या जो गंदगी है, उसका विचार कर। जगत का स्वरूप विचार है कि सब अनित्य है, नाशवान है, मेरे लिए सहाय नहीं है, ऐसा विचार कर, उस जगत का विचार। ऐसे ही भोग का, ये भोग विषय पकवान से यह भांति सोच विचार है, समझ। तब विरचि श्री मुनि वन बसे, ऐसा है वहां पे गुरु की स्तुति में, वही भूधर दास जी। तो संसार शरीर और भोगों का स्वरूप चिंतन करते हुए, बारह भावना भाते हुए, ये तो विरक्ति की बात आ रही है। कर्म के उदय से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न, कि जब कर्म मुझे नहीं छूते तो कर्म का उदय मुझे कैसे छुएगा। ये जो कार्बन शरीर यहाँ मौजूद है इसी जगह, एक क्षेत्र होगा संबंध वाला, वो मुझसे न्यारा है। तो उसके उदय में बाहर में जो नो कर्म मिलते हैं, या बाहर में जो कुछ भी उदय होता है, वो मेरा कैसे होगा और उससे मेरा क्या लेना। अपने आत्म स्वरूप को भिन्न, ज्ञाता दृष्टा, शुद्ध चिंतवन करते हुए, हाँ, ये धर्मात्मा पुरुष का विचार है। कर्म के उदय को देखेगा और कर्म के उदय से स्वयं को भिन्न देखेगा, है ना। अपना ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतवन करेगा स्वयं, और वीतरागता द्वारा ही राग द्वेष हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममता रूप आत्मा के मेल को धोकर अपने को शुद्ध मान। बाहर में वो पानी डाल करके उससे कोई शुद्धि नहीं होती। कि वास्तव में शुद्धि किससे, कि वास्तव में तो शुद्धि इनसे, क्या, राग द्वेष आदि का नाश करके शुद्ध। थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन ने वो दिनचर्या वाले पाठ की, क्या, कि वहां पे जैसे ये शरीर अशुद्ध होता है और शरीर की शुद्धि के लिए स्नान आदि किया जाता है, उसी तरह से राग द्वेष इत्यादि ये जितने भी भाव लिखे हैं, हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममता, ये सब समझते हैं आप ये भाव। तो इन भावों से आत्मा मलिन, ठीक है, और इन सब मेल को दूर करके ही आत्मा पवित्र हो। तो वास्तव में पवित्रता तो तब आएगी, अरे जब रोज नहाते हो उस समय ये विचार करना कि कब ये आत्मा का स्नान होगा, है, कि आत्मा का स्नान कब होगा। अनादिकाल से शरीर का स्नान तो खूब कराता रहा मैं, लेकिन अभी आत्मा का स्नान कब होगा। शरीर का मेल तो खूब रगड़ रगड़ करके दूर करता रहा, क्या, बैठ जाते हैं ना वो पत्थर लेकर के, है, ये एड़िया रगड़ो और ये रगड़ो और वो रगड़ो, सारा मेल दूर कर दे, चमड़ी छिल जाए ऐसा रगड़ता, क्या। लेकिन यहाँ कभी आत्मा को नहीं रगड़ता, यहाँ राग द्वेष मोह इनका नाश करने का उपाय नहीं करता। ये शरीर को साबुन से तो बहुत स्नान करा, लेकिन भेद ज्ञान रूपी साबुन से, है, ये आत्मा का स्नान कब होगा। भेद ज्ञान साबु भयो, बोलो आता है ना ऐसा। कर्म के उदय से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतन करते हुए, वीतरागता द्वारा ही राग द्वेष हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममता रूप आत्मा के मेल को धोकर अपने को शुद्ध मानते हैं। उन्हीं की संपूर्ण शुद्धता होती है, वही वास्तव में शुद्ध है। बाकी तो मल सहित ही है, कह रहे नहीं नहीं हम तो नहा लिए, अरे क्या नहा लिया, अंदर तो मल ही भरा है। ये शरीर का कभी मल दूर होता नहीं है, ये अपन ने देखा था ना। मेरे ख्याल से किसमें था वो, निर्विच चिकित्सा में ही होगा, तरह तरह के, नहीं निर्विच चिकित्सा में नहीं था, वो आपका सागर स्नान उसमें होगा, लोक मूढ़ता वाले में।
वो तरह तरह की नदियों के जल से वो शुद्धता होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। कैसी भी नदी में, कैसे भी समुद्र में नहा ले, ये शरीर कभी शुद्ध होता नहीं, क्योंकि उन वो जो मेल है, उन मेल का नाश इस पानी से हो नहीं सकता। न तो आत्मिक मेल का नाश उससे होता है, न वो शारीरिक मेल का नाश उससे होता है, वास्तविकता ये है। ठीक है। तो उनकी संपूर्ण शुद्धता होती है। ऐसे ही यहाँ पे ये वचनिका इसकी तो पूरी हुई, है ना। बहुत लंबी चली है, 85 86 गाथा की एक साथ थी। खास तौर पे तो अभक्त शादी के संबंध में विचार था, और फिर उसी बहाने अपने वस्त्र आदि के संबंध में भी विचार आया इसके अंदर। कपड़े कैसे होने चाहिए, अपने काम कैसे होने चाहिए, अपन किस तरह से रहें, कैसा अपना उठना बैठना हो, कैसा अपना कौन वस्तुएं त्यागने योग्य हैं, कौन वस्तुएं आजीवन त्यागने योग्य हैं, ये सब बातें। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत को के दो भेद कहने वाला यहाँ पे श्लोक कहता है। दो भेद का मतलब कि वास्तव में भोग और उपभोग ये दो हैं, ये तो अपन समझ गए। भुक्त्वा परिहतव्यो भोगो, है ना। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगो, जो भोग करके वापस भोगा जा सके उसको उपभोग कहते हैं। ये बात तो समझ में आई। लेकिन इनका नियम भी दो तरह का होता है। कैसा होता है? एक यम रूप और एक नियम रूप, वो यहाँ श्लोक में दिखा। देखो इसमें एक चीज है, ये श्लोक में जो संहारे लिखा है ना, संहारे के स्थान पर संहारात कर लीजिए। र में आ की मात्रा और त हलंत। फिर बोलेंगे नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियम परिमित कालो यावज्जीवं यमो धृते। नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियम परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। देखो नियमो यमश्च विहितो, नियमो यानी नियम, यमः च और यम यानी नियम और यम, विहितो, विहितो द्विवचन का प्रयोग है, राम रामौ, तो रामौ जैसे विहितो, कि बताए गए हैं द्वेधा दो प्रकार से, कि दो प्रकार से भोगोपभोग संहारा, भोग और उपभोग के संहार से दो प्रकार से नियम और यम, ये भेद बताए गए। क्या? संहार माने त्याग, भोग और उपभोग का त्याग, त्याग के रूप में नियम और यम, ये दो प्रकार से बताए गए। नियम परिमित कालो, अब इनमें से नियम कौन है और यम कौन है? कि जो परिमित काल वाला होता है, परिमित काल माने जो सीमित काल का होता है, थोड़े समय के लिए जो दिया जाता है, वो तो है नियम, वो नियम है। और यावत जीवम यमो ध्रियते, और यावत जीवम यानी कि जब तक जीवन है तब तक, है ना, आयु पूरी होने तक यमो ध्रियते, यम धारण किया जाता है। तो दो तरह के नियम, मतलब दो तरह की प्रतिज्ञा हो गई, एक यम और एक नियम। यम होता है आजीवन के लिए यानी मरण पर्यंत, और नियम होता है एक सीमित काल। अब कितना सीमित काल? ये कितना भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है ना, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी, 15 दिन भी हो सकते हैं, महीना भर भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 2 3 4 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। ये सब सीमित काल की निशानी है। नियम परिमित काल। देखो लौकिक में एक व्यवस्था है, वो उम्र कैद बोलते हैं, उम्र कैद। उम्र कैद कितने टाइम की होती है? उम्र कैद पूरी उम्र की नहीं होती, उम्र कैद 14 साल की होती है ना। और 14 साल का ही है शायद उसके अंदर, है ना। नाम उम्र कैद है लेकिन वो 14 साल का होता है। ऐसा यहाँ पे होगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पे यावत जीवम माने यावत जीवम, समझ में ही बात, आजीवन, आजीवन बोला जाता है। तो ऐसा है, सरल है श्लोक तो, ये समझने के लिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका तो आजीवन ही त्याग कर देना चाहिए, वो पिछले श्लोक में अपन ने देखा था। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो आजीवन त्याग नहीं कर सकते, तो उनका अपने को कोई नियम वगैरह तो लेना ही चाहिए, है ना। तो नियम कुछ सीमित काल के लिए होता है, और यम वो आजीवन होता है। चलिए इसका अर्थ भावार्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ: भगवान है सो भोग और उपभोग का घटावने ते, नियम और यम ऐसे दो प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत कया है। ये भगवान ने भोग और उपभोग ये दो प्रकार का भोगोपभोग, यम और नियम, है ना, ऐसे दो प्रकार का भोगोपभोग परिमाण व्रत बताया। तीन में काल का परिमाण करी त्याग करना सो नियम कया। काल की मर्यादा लेकर के त्याग करे उसका नाम नियम है। और इस देह में जीवन है तितने जो त्याग करी रहना सो यम कया। जब तक इस देह में जीवन है, जब तक इस शरीर में जीवन है, उतने काल तक त्याग करके रहना उसका नाम है यम। भावार्थ: जो एक बार भोगने में आवे ऐसे आहार आदि तो भोग हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, भोग और उपभोग की व्याख्या तो पहले आ चुकी है। एक बार भोगने में आवे वो आहार आदि तो भोग, और जे बारंबार भोगने में आवे ऐसे वस्त्र आभरण आदि ते उपभोग है। ठीक है ना, इसे समझाने की जरूरत नहीं। तीन भोग उपभोग का परिमाण यम नियम करी दो प्रकार। माने भोग भी यम और नियम रूप होता है, और उपभोग भी यम और नियम दोनों रूप। दोनों में दोनों चीजें लगती हैं, ध्यान रखना। दोनों में दोनों तरह की चीजें लगती हैं। इसमें भोग उपभोग का एक मुहूर्त, देखो अपन ने तो एक दिन से चालू किया था, नियम तो इस तरह के भी होते हैं। एक मुहूर्त, जैसे एक मुहूर्त तक मैं मौन से रहूंगा, तो एक मुहूर्त का ले सकते हैं नियम। मौन वगैरह में तो ऐसे नियम लिए जाते हैं, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इत्यादि। या एक मुहूर्त, पहले मुहूर्त चलता था, मुहूर्त माने 48 मिनट। एक मुहूर्त तथा दो मुहूर्त तथा प्रहर, प्रहर का मतलब 3 घंटे, लगभग लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो प्रहर, प्रहर, दो प्रहर माने 6 6 घंटे। एक दिवस यानी कि 8 पहर, या यूं कह लो पूरे 24 घंटे। दो दिवस, 5 दिन, 15 दिन, एक मास, 2 मास, 4 मास, ऐसे अलग अलग होते हैं, है ना। देखो एक महीना तो महीना है ही सही, 2 महीने की एक ऋतु ऋतु होती है, तो ऋतु 2 महीने। 4 महीने का यूं समझ लो कि एक चौमासा जैसा, है ना, 28 से 28 ऐसी चौमासा चलता है पूरा। 6 महीना वो एक अयन होता है। एक वर्ष, 2 वर्ष इत्यादि काल की मर्यादा करी त्याग करे है सो नियम नाम प्रमाण है। वो नियम कहलाता है। नियम रूप से वो प्रमाण किया गया, सीमित किया गया। जाते हैं: जो आपके उपयोगी होए, शुद्ध होए, ताका त्याग में तो काल की मर्यादा करी ही नियम नाम त्याग करना। क्या ये समझाया किसका यम और किसका नियम करना? जो हमारे भोगने में आता हो, जो हमारे काम का हो, और जो शुद्ध हो, हमारे भोगने लायक हो, उसमें नियम करना, यम मत करना। ठीक है ना? क्यों? कि जैसे आज भोजन किया है, अब नियम ले लिया कि भाई अब जैसे सूर्यास्त हो गया, अब नियम ले लेते हैं अगले दिन की सुबह तक का नियम, तो वो नियम चलेगा। ठीक है ना? या कोई ऐसी वस्तु हो जिसका नियम लिया जाता है, थोड़े समय के लिए मैं ये वस्तु का त्याग करता हूँ, अपनी इच्छा घटाने के लिए भी होता है। अरे ब्रह्मचर्य के भी ऐसे नियम होते हैं कि 5 साल का ब्रह्मचर्य लिया। अब बहुत से लोग क्या मजाक बनाते हैं कि पहले तो ब्रह्मचर्य ले लिया था, अब शादी कर रहे हैं। तो भैया 5 साल का लिया था, उसका ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, अब उसको विवाह का विकल्प है तो कर सकता है, उसमें बाधा नहीं है, ध्यान रखना। बहुत से लोग बहुत गलत ढंग से ग्रहण कर लेते हैं कि इसने तो ब्रह्मचारी होकर के और फिर शादी कर ली। अरे आजीवन थोड़ी ना ब्रह्मचर्य लिया था उसने। आजीवन लिया हो और फिर वो तोड़े तो दोषी। देखो, जो आपके उपयोगी होए, शुद्ध होए, ताका त्याग में तो काल की मर्याद करी ही नियम नाम त्याग करना। और जो आपके प्रयोजन रूप हु नहीं होए, जो अपने प्रयोजन का ही नहीं है, तथा परिणाम को बिगाड़ने वाला होए, अथवा सदोष होए, ताकू यावत जीव त्याग करी यम नाम प्रमाण करना योग्य है। जैसे अपन ने देखा था ना, मद्य, मांस, मधु, है, मक्खन या जमी कंद, ये तो अपने काम के ही नहीं है। समझ में ही बात? बोलो शराब का यम करना कि नियम करना? कह रहे यम। आया समझ में?
मदिरा आदि का तो यम होगा, नियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, ना वो शुद्ध है ना, अशुद्धता भी उसके अंदर पड़ी हुई है। क्या कहा? जो अपने प्रयोजन रूप भी नहीं है? हाँ हाँ, वो सब आगे पिछले वाले छंद के अंदर दे दिया वो, है ना। क्या कहा? जो अपने प्रयोजन रूप नहीं है तथा परिणाम को बिगाड़ने वाला है ना। ऐसे भोगो भोग, एक सेकंड, या सदोष हो, उसका तो यावत जीवन त्याग कर लेना चाहिए। इस भोगो भोग परिमाण ते अनेक पाप के आश्रव रुक जाए हैं। अरे बिना बात के पाप से बच जाएंगे। इंद्रियां वशीभूत हो जाए है। भोगो भोग परिमाण से इंद्रियां वशीभूत होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भोग और उपभोग ये इंद्रियों की अधीनता में भोगे जाते हैं। इनकी बढ़ोतरी इंद्रियों के अधीन व्यक्ति की होती है। जो इंद्रियों को गुलाम बनाना चाहता है या इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहता, वो व्यक्ति तो भोग और उपभोग को दूर से छोड़ेगा, घटाएगा, है ना, जैसा हो सकेगा वैसा करेगा। राग अति मंद हो जाए है, व्यवहार शुद्ध हो जाए, मन वश हो जाए। हाँ? ये मन को वश में क्यों करना है? अरे भैया, आत्मलीन होने के लिए चाहिए। मन वश हो जाए, व्यवहार परमार्थ दो उज्जवल हो जाए, ताते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत ही आत्मा का हित है। भोग और उपभोग का परिमाण करने में आत्मा का भला है। विरुद्ध भोग तो त्याग, विरुद्ध भोग तो त्यागिए ही। जो खोटे भोग हैं, विरुद्ध हैं, जैनाचार से विरुद्ध हैं, उनका तो यम रूप त्याग करना। और अविरुद्ध हु भोग होए, तिनमें हु अपनी शक्ति प्रमाण, देश काल देखी, दिवस रात्रि के काल की मर्यादा करी, तीमे हु फिर दोए घड़ी की चार घड़ी की मर्याद करी रहना, याते कर्मणि की बड़ी निर्जरा। क्या कहा? जो अपने विरुद्ध भोग हों उनको तो छोड़ ही दो, और जो अपने अविरुद्ध भोग हैं उनका भी जितना संभव हो अपनी शक्ति विचार करके, कैसे विचार करना वो पिछले श्लोक में देखा था ना अपन ने, त्याग कैसे करना। तो अपनी शक्ति का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की मर्यादा का विचार करके और उसका नियम लेना चाहिए, उससे बड़ी निर्जरा। अब और हूँ भोगो भोग में परिमाण कहने को सूत्र कहे, आगे और थोड़ी इसमें व्याख्या आएगी, वो अपन फिर आगे कल देखेंगे। अभी समय भी हो गया, श्लोक बोल लेते हैं एक बार। नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारात्, नियम परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी, वीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी, चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी,
धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज